जय हिंद दोस्तों। आज हम सभी पुरस्कार को याद करेंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से और आपको हंसाते हुए। मेरा मिशन है सवाल ही जवाब है, यानी कि क्वेश्चन आप बताइए, आंसर हम बताएंगे। क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट किए हुए हैं, ऐसा ट्रिक बनाएंगे, आपको हंसी भी आएगा और याद भी हो जाएगा। बीपीएससी में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पुरस्कार से। तो दोस्तों हम लोग आज सभी पुरस्कार को देखेंगे और यूनिक तरीके से याद करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज का मिशन शुरू करते हैं। देश में सबसे बड़ा पुरस्कार, देश में क्या पूरा विश्व में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 3 को तो आपको याद ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में हो गया, चिकित्सा में। और 3 अन्य हो गया कौन? शांति, साहित्य और शास्त्र। शांति में, साहित्य में और इकोनॉमिक्स में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। आपको याद हो गया। चलिए तो अब देखते हैं। सबसे पहले चिकित्सा में दिया गया स्वंते पावो, जो कि स्वीडन के हैं। इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वज की आनुवांशिक पहचान की खोज की थी। मानव जाति के जो 2 शुरुआती पूर्वज थे उनके आनुवांशिक पहचान की खोज की थी। इससे क्या होगा? तो मानव विकास पर एक नया रास्ता खुलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको याद करते हैं। कैसे याद होगा? देखिए, जब छोटा बच्चा का जब तबीयत खराब होता है तो उसके पापा जो है ले आते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो डॉक्टर के यहाँ ले आते हैं ना, तो डॉक्टर साहब जो है बोलते हैं ठीक है ठीक हो जाएगा, छोटा सा एगो सुई लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही बच्चा देखता है सुई तो रोने लगता है, नहीं पापा सुई नहीं, पापा प्लीज़ पापा सुई नहीं। डॉक्टर के पास ले गए हैं, अब सुई देगा डॉक्टर साहब, तो क्या होगा बेटा? ये रोने लगेगा, उनका बोलेगा प्लीज़ पापा सुई नहीं, यानी सुई से हमको बहुत डर लगता है। तो उसी से याद कर लीजिए, डॉक्टरी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में स्वंतो पावो, यानी वो अपने पापा से कहता है कि सुई नहीं पापा प्लीज़। सुई से स्वीडन भी याद कर लीजिए। इन्होंने क्या किया था? तो मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वज की आनुवांशिक पहचान की थी, जिससे मानव विकास पर एक नया रास्ता खुलेगा। इसमें एक ही को मिला है चिकित्सा में, और आपको साहित्य में भी एक ही लोगों को मिला है। देख लेते हैं साहित्य में क्या है। साहित्य में मिला है दोस्तों एनी एर्नॉक्स को। साहित्य का जब आप नाम सुनते हैं तो आपके अंदर जो है किताब उताब का ध्यान आता है। साहित्य मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई की बात, किताब कॉपी, जो भी कोई राइटर होते हैं उनको मिलता है। तो क्या हुआ? एर्नॉक्स से आप याद रख लीजिए नक्शा का बुक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्शा का जो बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप नक्शा पर जो है ना आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास कुछ भी आप पढ़ सकते हैं चाहेंगे तो, क्योंकि नक्शा से एगो बन जाता है, उस पर जो है ना ड्राइंग करते हुए पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो आप क्या कीजिए, साहित्य मतलब पढ़ाई लिखाई, तो नक्शा बना के पढ़िए। एर्नॉक्स, एनी एर्नॉक्स फ्रांस के हैं, और पढ़ाई लिखाई प से फ याद करिए, फ्रांस की है। इनको मिला क्यों जी? तो इन्होंने क्या लिखा था ऐसा जो मिला इनको? तो इन्होंने साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, मैंने व्यक्तिगत स्मृति की जड़ कहाँ है, और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंध को इन्होंने उजागर किया था। व्यक्तिगत स्मृति की जड़, व्यवस्था और सामूहिक प्रतिबंध को इन्होंने क्या किया था? उजागर किया था। आपको याद कैसे रखना है? साहित्य में जैसे ही बोलेगा साहित्य यानी किताब के बात हो गया, तो आप कहिए कि नक्शा की किताब ले लीजिए, बहुत अच्छा है, उस पर सब चीज़ पढ़ सकते हैं आप। सारा सब्जेक्ट आप नक्शा की किताब पर पढ़ सकते हैं। इतिहास तो उसमें राजा के बोल दिए कि राज्य में ये राजा था, यहाँ पर ये शासन करता था, भूगोल में हो ये गया, कोई भी चीज़ आप समझे ना पढ़ सकते हैं। तो 2 आपको याद हो गए, साहित्य में और किस चीज़ में बताइए? डॉक्टरी में। अब चलिए बाकी जो है 4 में देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स ही देख लेते हैं। फिजिक्स में चलिए, फिजिक्स में देखते हैं किनको मिला है। फिजिक्स में मिला है एलेन आस्पेक्ट को, जॉन क्लासर को और एंटोन जिलिंगर को। इनको क्यों मिला है भाई? क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग के लिए मिला है। क्वांटम सिद्धांत होता है ना, तो ही क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए हैं। कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेज़ी से विकसित नए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया। ये जो क्वांटम यांत्रिकी है वो कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया है। याद कैसे करेंगे वो बताइए? याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए,
इसका कीवर्ड पहले बनाइए, एस्पेक्ट ना होता है कि आपसे हम ये एस्पेक्ट नहीं किए थे। क्लासर मतलब क्लास में, जिलिंगर से याद रखिए लंगूर, लिंगर मतलब लंगूर। चलिए कहानी सुनाते हैं इसका। क्या हुआ कि मास्टर साहब जो है क्लास में पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब जो हैं वह क्लास में पढ़ा रहे थे बोर्ड पर, और कोई कोई नहीं होता है बदमाश बच्चा, तो बदमाश बच्चा क्या किया कि वो जो है बेंच पर जो है, ठीक है ना, बेंच पर उछल कूद रहा था। मास्टर साहब क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो बेंच पर उछल कूद रहा था क्लासे में। मास्टर साहब यहाँ बता रहे हैं कि देखो बेटा ऐसे होता है, ये वो कोई चीज़ फिजिक्स पढ़ा रहे थे, पूरा अच्छा से प्रयोग करा रहे थे, और इसको समझ में कुछ आता नहीं है, ये अपने अलगे प्रयोग कर रहा है, मास्टर साहब अलगे प्रयोग कर रहे हैं, लंगूर जैसा हाल कैले था, और क्लासे में जो है ना उछल कूद कर रहा था। तो मास्टर साहब क्या बोलते हैं कि तुमसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तुमसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्लासे में तुम लंगूर जैसा कर ले रहा है, एगो तो हम इधर प्रयोग कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं प्रयोग कर करके ताकि तुमको समझ में आए, और तुम क्लासे में जो है लंगूर जैसा कैले हैं। तो एस्पेक्ट यानी तुमसे हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि तुम क्लासे में लंगूर जैसा हरकत करोगे। तो याद हो गया आपको दोस्तों, एस्पेक्ट, क्लासर और जिलिंगर, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लासर, एंटोन जिलिंगर, इन्होंने क्या किया, क्वांटम यांत्रिकी में खोज की, जिससे क्या होगा, तो एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार होगा कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में किन्हें मिला और क्यों मिला, सबसे पहले देखते हैं केमिस्ट्री में किन्हें मिला। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन मेंडल, बैरी शार्पलेस। देखिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर एगो न एगो सवाल आ ही जाते हैं परीक्षा में, कैसे याद होगा। इनको पहले देख लेते हैं किस लिए मिला था। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिए। क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री में बहुत योगदान दिए थे। देखते हैं इनको जो मिला उसका कहानी सुनते हैं, कैसे याद होगा। चलिए, रसायन मतलब क्या होता है, रसायन से आप याद रखिए रस। रस मतलब ना होता है कि ट्रैफिक में बहुत रस है, भीड़ भाड़ है, तो रस को आप सरप्लस भी बोल सकते हैं। जब कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं सरप्लस। जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाएगा तो क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो भीड़ भाड़ क्यों होल था रसायन में ना, रसायन में क्या हुआ कि मेडल बट रहा था। क्या हो रहा था, मेडल बट रहा था। मेडल बट रहा था तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया। रस मतलब बहुत रस हो गया, क्यों, क्योंकि मेडल बटा जा रहा था। रसायन में जो जो अच्छा काम किए थे ना, कहा कि आ जाओ सब लोग को मेडल देंगे। तो क्या हो रहा था, रस मतलब भीड़ भाड़। क्यों हो रहा था भीड़ भाड़, क्योंकि मेडल बट रहा था। आपको याद हो गया, बर्टोजी यानी बट रहा था। आपको कोई कीवर्ड भी याद रहेगा ना, परीक्षा में आएगा आप मार दीजिएगा। मेंडल मतलब मेडल, सरप्लस हो गया था यानी भीड़ भाड़ हो गया था। रसायन मतलब रस, मेडल बट रहा था। इन्होंने क्या किया, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोनोगल केमिस्ट्री में विकास में अहम योगदान दिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। शांति में, शांति 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 कैसे होगा बताइए। तो शांति में जो है किसको मिला, पहले देख लेते हैं। बेलारूस के एक अधिवक्ता है यानी वकील साहब हैं, जिन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो बाद में देखेंगे क्या किया है। बेलारूस के अधिवक्ता का नाम है एलेस बियालियात्स्की, बियालियात्स्की। और दो मानवाधिकार संगठन है उनको मिला है। सबसे पहले रूसी मानवाधिकार संगठन का नाम है मेमोरियल, क्या नाम है, मेमोरियल। और एक और मानवाधिकार संगठन है यूनी, और यूनी मानवाधिकार संगठन, यूनी मानवाधिकार संगठन का नाम क्या है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। कैसे याद होगा बताइए दोस्तों। इन पहले देख लेते इन्होंने किया क्या है। इन्होंने जो है, इनको पुरस्कार क्यों मिला है बताइए। इन्होंने जो है ना कई वर्षों तक, इनका जो है कई वर्षों तक योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार जो है कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है। इन्होंने किया क्या है, तो सत्ता की आलोचना, शांति चाहिए ना, तो शांति यानी कि इसमें कोई राजनीतिक बात ही होगा ना, कोई राजनीतिक शांति, आप ऐसा काम किए हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सत्ता यानी कि अगर सरकार जो है बहुत ज़्यादा जुल्म करता है तो आप सत्ता की आलोचना कर सकते हैं, उसका अधिकार को बढ़ावा दिया और कहा कि नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा की है। इन्होंने क्या किए, वो बोलते हैं कि जब सत्ता की आलोचना जब जनता करती है, ठीक है, अगर सरकार
कोई गलत कदम उठाती है तो सत्ता की आलोचना करते हैं, तो क्या होता है, इससे नागरिकों के मौलिक अधिकार बढ़ते हैं, मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। आलोचना करने के अधिकार को इन्होंने बढ़ावा दिया, ठीक है, सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को। चलिए याद कैसे होगा ये देखते हैं। चलिए मिटा लेते हैं इसको पहले। शांति, शांति, शांति से आपको याद आता होगा शांति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। तो शांति अगर आपको चाहिए तो एक बात अपनी मेमोरी में भर लीजिए, शांति अगर आपको चाहिए तो आपको मेमोरी में एक बात याद रख लीजिए कि आपको जो है लोगों को, सिविल को, यानी अपने देश के लोगों को लिबर्टी देनी होगी, स्वतंत्रता देनी होगी, ताकि वह शांति से जी सकें। शांति अगर चाहिए तो अपने मेमोरी में भर लीजिए कि अपने लोगों को लिबर्टी देनी होगी, यानी दोनों मानवाधिकार संगठन याद हो गए, मेमोरी और लिबर्टीज। सिविल लोगों को लिबर्टी चाहिए तभी शांति मिलेगी। ताकि क्या होगा जी, तो वकील साहब के देख लेते, वकील साहब क्या करते हैं, बोलते हैं बिया लियात्स्की। वकील साहब क्या करते हैं, कहा जाता है कि लोग कोर्ट में जाते हैं, पुलिस कोई भी क्रिमिनल को पकड़ते हैं तो कोर्ट के वकील साहब कहते हैं और जज साहब कि हम शांति कराते हैं, यानी कि दो लोग लड़ाई करते हैं, लड़ाई करके आते हैं तो हम क्या करते हैं, कोर्ट में दोनों के बीच शांति समझौता कराते हैं। अगर जो गलती किया उसको क्या करते हैं, दंड देते हैं। तो कोर्ट जो है ना क्या है, शांति का प्रतीक है। यानी वकील साहब कहते हैं कि क्या करते हैं हम लोग, बिया लियात्स्की, मतलब हम लोग जो उसको बोलते हैं कि शांति से रहो, वकील साहब बिया लियात्स्की क्या करते हैं, कुछ लेते हैं माल पर नहीं और उसको बोलते हैं कि शांति से रहो, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। और अपने दिमाग में बैठा लो क्या चीज़, कि सिविल लिबर्टी बहुत ज़रूरी है, देश के लोगों को लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों फिर से देख लेते हैं, एक बार तीनों को याद कर लेते हैं। आपको जब पूछे कि शांति तो आप बोलिए शांति चाहिए, तो वकील साहब कहते हैं कि देखो हम कुछ पैसा लिए हैं ना, तो तुमको एक बात बताते हैं। क्या बताते हैं, तो शांति से रहोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगा। बिया लिया था, वकील साहब बोले कि कोर्ट जो है शांति का आती है, इसलिए तुमको शांति का बात बताते हैं और अपने मेमोरी में भर लो, ठीक है। जब सिविल लोगों के साथ रहो तो क्या करो, लिबर्टी के साथ रहो। चलिए दोस्तों अब अगला चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में क्या है ये देखते हैं। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में मिला है किसको, बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डाय बॉबिग। क्यों मिला है, बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए। ये क्या किए हैं, बैंक और वित्तीय संकट पर बहुत शोध किए हैं ताकि वित्तीय संकट ना हो, पैसा कौड़ी का संकट ना हो और बैंक में, ठीक है। तो इनका याद कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इसका बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, पैसा कौड़ी। पहले इसका कीवर्ड देख लेते हैं, बर्नानके, डायमंड और डायबॉबिग। बर्नानके, डायमंड, डायबॉबिग। देखिए दोस्तों ये वो कहानी कहते हैं। क्या हुआ कि एक आदमी जो है ना अपने पत्नी के साथ गया बाजार घूमने, तो अचानक देखता है एक ज्वेलरी शॉप में गया तो उनकी बीवी क्या बोलती है, ये हार जो है ना हमको बहुत पसंद है, ये जो हार है ना हमको बहुत पसंद है। तो कहते नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, अभी छोड़ दो। तो क्या बोलती है बीवी जानते हैं, कहते हैं हमको डायमंड वाला हार चाहिए, डायमंड वाला हार चाहिए वरना डाइवोर्स। बताइए पतिदेव तो पूरा डर गए। कैसे डर गए, उनके पास पैसा था नहीं और बीवी कहती है कि हमको डायमंड वाला हार चाहिए वरना डाइवोर्स। तो डायमंड, डगलस डायमंड, वरना यानी बर्नानके, डाइवोर्स, डायबॉबिग, डाइवोर्स याद कर लिए, डायबॉबिग, डाइवोर्स क्या याद करना है, डायबॉबिग। मजा आया ना दोस्तों। पत्नी क्या कहती है, हमको डायमंड वाला हार चाहिए वरना डाइवोर्स, वरना से बर्नानके, डाइवोर्स मतलब डायबॉबिग। और साहित्य तो हम लोग याद कर ही लिए हैं। चलिए तो एक बार सभी को रिपीट कर लेते हैं, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, सभी को मिटा लेते हैं पहले। चलिए सबसे पहले सुइया वाला, डॉक्टर साहब के नाम सुनते ही सबको सुइया का ध्यान लगता है। स्वंते पावो स्वीडन के हैं। उसके बाद भौतिकी में, तो भौतिकी में क्या कर रहे थे ना, उधर प्रश्नली लेकर के, चाहे कोई चीज़ मतलब कि इलेक्ट्रिक है तो
विद्युत पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको बॉल वगैरह बैटरी वगैरह लेकर के प्रयोग कर रहे हैं, तो जो टीचर जो थे वो प्रयोग कर रहे थे और बच्चा अलगे प्रयोग कर रहा था, तो टीचर डांटते हैं कि तुमसे हम ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तुम क्लासे में लंगूर जैसा हरकत करते हो। ठीक है, आगे क्या कहे थे, रसायन में क्या हो रहा था बताइए, कुछ याद आया, मेडल बट रहा था, इसीलिए क्या हो गया, सरप्लस हो गया। यानी कि रस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, तो सरप्लस हो गया यानी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया। क्यों? क्योंकि मेडल बट रहा था। आगे चलिए, शांति में शांति का कौन होते हैं, कोर्ट में कहते हैं ना कि हम लोग जब लड़के आता है तो हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा सुलझाते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ लेते हैं। वकील साहब कहते हैं ना कि हम कुछ लेते हैं और बोलते हैं कि शांति से रहो, यानी बियालियात्स्की। तो एक बार जब कुछ पैसा लेकर के बताएंगे ना तो उसको मेमोरी में भर जाएगा, नहीं मेमोरियल क्या भर जाएगा, तो सिविल लोगों के साथ लिबर्टी से रहना चाहिए, यानी स्वतंत्रता पूर्वक रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बताइए, इकोनॉमिक्स में तो आपको जरूर याद होगा, और कोई याद हो चाहे ना, कैसे याद होगा, तो गए बाजार मॉल में घूमने के लिए, फिर वहाँ पे बगल में देखें तो डायमंड ज्वेलरी का शॉप था, तो बीवी देख ली, उनको एगो हार पसंद आ गया, तो बोलते हैं कि हमको डायमंड वाला हार चाहिए वरना डाइवोर्स। पतिदेव तो डर ही गए, डायमंड बरनान के डाइवोर्स, डाइवोबिग। साहित्य में बताइए, साहित्य के नाम सुनते ही किताब, यानी किताब में आपको याद रखना है नक्शा वाला किताब। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आज नोबेल पुरस्कार याद कर लिया। अब चलिए भारत रत्न, इससे भी मजेदार ट्रिक मिलेगा आपको। भारत रत्न 2019 में किसको मिला? प्रणब मुखर्जी को मिला था, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को, यानी 3 लोगों को मिला था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। याद कैसे करेंगे? इसका याद करना बहुत ही आसान है, बहुत आसान, और आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ऐसा बताएंगे। कैसे? देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे भारत में ही हमारी संस्कृति है कि जब मेहमान आते हैं तो क्या होता है, बच्चा सब बड़ी खुश हो जाता है। क्यों जी? बोलते मेहमान आए हैं ना, हमारे नाना जी आए हैं, तो बड़ी खुश हो जाता है कि नाना जी जाएंगे ना तो पैसा वैसा देंगे। तो क्या हुआ, नाना जी आए 2-4 दिन रहें और वो जा रहे थे ना, तो बच्चा क्या किया, नाना जी को, नाना जी थे और बच्चा जो है ये है, तो बच्चा जो है ना नाना जी को प्रणाम किया, ठीक है ना, पाँव छू के प्रणाम किया, तो नाना जी खुश हो गए, बोले तुम तो हमारे देश के रत्न हो, तुम जो है भारत के रत्न हो। नाना जी खुश हो गए, ठीक है, और उसको 1000 रुपया दिए। क्या दिए? नाना जी को जब प्रणाम किया ना जाते समय, नाना जी खुश हो गए और उनको क्या दिए, उस बच्चा को 1000 रुपया दिए। तो बच्चा जो है ना अपना दोस्तों के साथ मिलता है और बोलता है कि जानते हो आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ जी? तो आज ना हमारे नाना जी गए थे, आए हुए थे, तो नाना जी आए थे ना, तो जाते समय ना हम उनको प्रणाम किए ना, नाना जी आए हुए थे, ठीक है, नाना जी आए हुए थे, तो जाते समय ना उनको हम प्रणाम किए जब गोड़ छूके, तो वो कहते क्या है जानते हैं, तुम तो भारत के रत्न हो बेटा, तुम तो भारत के रत्न हो मेरे नाती, और खुश होकर के हमको 1000 रुपया दिए। यानी कि भूपेन हजारिका प्रणाम किया, यानी प्रणब मुखर्जी कौन आए थे, नानाजी देशमुख, यानी नाना जी आए थे, तो नाना जी आए थे, तो उनसे हमको कितना मिला, 1000 रुपया। उनसे से याद कर लीजिए 19, उनसे मतलब 19। फिर से देख लीजिए, नाना जी आए थे तो नानाजी देशमुख, उनको प्रणाम किए तो प्रणब मुखर्जी, 1000 रुपया मिला भूपेन हजारिका, उनसे तो 19 में। याद हो गया दोस्तों? चलिए, हम लोग भारत रत्न तो याद कर लिए। इसी पेज में एक और है सौंदर्य प्रतियोगिता वाला, उसको भी 2-3 गो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता का मिसेज वर्ल्ड 2022 में किसको मिला? सारगम कौशल। मिसेज वर्ल्ड 2022 में किसको मिला? सारगम कौशल। कैसे याद होगा? जब वर्ल्ड के जो मिस वर्ल्ड मिल जाएगी तो आपका सारा गम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी सारगम कौशल। एक चलिए, मिस इंडिया वाला बहुत मस्त है। मिस इंडिया अगर मिल जाएगी तब क्या होगा? मिस इंडिया मिल जाएगी तो आप ना उनके सुंदरता के बस में आ जाइएगा, यानी बंसिका परमार। एक और याद कर लेते हैं, BBI जो है क्या है जी, हरनाज संधू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2021 में मिला था इनको, हरनाज सिंधु को मिस यूनिवर्स। कई सालों के बाद जो है भारत के किसी महिला को जो है मिस यूनिवर्स मिला, हरनाज संधू। सभी देशवासियों को हरनाज संधू पर नाज होगा, सभी देशवासियों को हरनाज संधू पर नाज होगा, क्योंकि उन्होंने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आइए दोस्तों,
हम लोग आज भारत रत्न पढ़ लिए। भारत रत्न के बाद देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वह है पद्म विभूषण। इस बार जो है पद्म विभूषण जो है 4 लोगों को मिला था। 3 सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं भारत रत्न के बाद, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। दोस्तों 26 जनवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 128 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार दिए, जिसमें 4 हैं पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्म श्री। देखिए दोस्तों, आपको पद्म विभूषण जो है ना 4 लोगों को मिला, ये VVI है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए आप कैसे याद करेंगे, 4 लोगों को मिला है और बाकी तो 17 107 है, इसमें तो याद करना। इसमें याद रखिए कितनों लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, 17 लोगों को, और सबसे ज़्यादा मिलता है, सबसे छोटा पुरस्कार हो गया पद्म श्री। ये तीनों में सबसे छोटा कौन हुआ, पद्म श्री। तो इसमें अधिकांश लोगों को मिल जाता है 107 लोगों को, और 17 को पद्म भूषण। लेकिन पद्म विभूषण सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, इसको याद रखना जरूरी है। कैसे याद करेंगे, देखिए जब प्रभात हो, जब सुबह पहर हो प्रभात, ठीक है, तो प्रभात में क्या कीजिए आप, राधे श्याम का भजन कीजिए। किसका भजन करना है, राधे श्याम का। प्रभात में जब सुबह उठिए तो क्या कीजिए आप, राधे श्याम का भजन कीजिए। तो प्रभात में क्या करते हैं हम लोग, वी प्रे, हम लोग जो है प्रे करते हैं, बी प्रे, यानी हम लोग प्रे करते हैं किसका, प्रभात में हम लोग किसका प्रे करते हैं, राधे श्याम का। इससे क्या होता है, हमारा कल्याण होता है, कल्याणमस्तु, यानी हमारा कल्याण होता है। प्रभात में क्या करते हैं हम लोग, राधे श्याम का भजन करते हैं, वी प्रे, हम लोग प्रे करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा कल्याण होता है। इसी से आपको चारों याद हो जाएंगे। कैसे, प्रभात में यानी सुश्री प्रभा आने, क्या करते हैं हम लोग, राधे श्याम का भजन करते हैं, श्री राधे श्याम खेम का। बी प्रे यानी बिपिन रावत, बिपिन रावत जो है जनरल बिपिन रावत हवाई दुर्घटना में मारे गए थे, हमारे CDS थे पहले, देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत। इनका घर कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये CDS थे, सिविल सेवा में थे। और इनका हमारा क्या होगा, कल्याण होगा। श्री कल्याण सिंह, इनको ही मरणोपरांत मिला। 3 लोगों को मरणोपरांत मिला है, राधे श्याम, बिपिन रावत और कल्याण सिंह को। तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। पद्म विभूषण क्या करना है आपको, जब प्रभात हो, सुबह हो, तो आपको राधे श्याम का भजन करना है, वी प्रे, हम लोग को प्रे करना है राधे श्याम का। इससे क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। तो प्रभा आने राधे श्याम, प्रभा आने राधे श्याम, बिपिन रावत, कल्याण सिंह, याद हो गया दोस्तों। और बाकी जो है 17 लोग को मिला था, क्या मिला था बताइए, 17 लोग को पद्म विभूषण, सॉरी पद्म विभूषण तो 4 लोग को मिला, 17 लोगों को पद्म भूषण, और बीच में शून्य बैठा दिया, 107 लोगों को पद्म श्री। सेकेंड नंबर पर हो गया, थर्ड नंबर पर हो गया। आइए दोस्तों, हम लोग 2022 वाला जो है देख लिए हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। 26 जनवरी 2023 को फिर से इस साल का 2023 का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री वितरण किया गया। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 26 जनवरी 2023 में किसको किसको मिला। इस बार जो है, पिछला बार तो 107 लोगों को मिला था, इस बार 106 लोगों को मिला है, जिसमें 6 लोग हैं पद्म विभूषण, 9 और 91 कितने होते हैं, 100। तो 9 लोग हैं भूषण, पद्म भूषण, और 91 लोग पद्म श्री। 91 9 100 हो गया, और 6 लोग पद्म विभूषण। याद हो जाएगा ना, 6 9 और 91, 9 पर 1 बैठा दिए, 9 91 100 हो गया, इधर 6 पद्म विभूषण। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण याद करना। 6 लोगों को मिला है, इन 6 लोगों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। देख लीजिए किनको किनको मिला है। बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत, जाकिर हुसैन जो कि तबला वादक है, फेमस तबला वादक जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, यानी 2 कृष्णा वाला हो जाएंगे, बालकृष्ण और कृष्णा, SM कृष्णा। ट्रिक बना लेंगे बाद में, तब बताएंगे। उसके बाद है कौन है, दिलीप महाल नाबिस, इनको ही मरणोपरांत, ये जो है डॉक्टर है पश्चिम बंगाल के। उसके बाद है श्रीनिवास वर्धन, और छठा है मुलायम सिंह। कौन है, मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत इनको ही मिला है। मुलायम सिंह जो है किस पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं।
ये यूपी के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी जो है इनके बेटा है अखिलेश यादव, तो मुलायम सिंह यादव जो हैं, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये समाजवादी पार्टी बनाए थे मुलायम सिंह यादव, ठीक है ना। पिछले साल जो है इनको अक्टूबर में देहांत हो गया था, 22 अक्टूबर को 2022, शायद अक्टूबर 2022 में हुआ था देहांत इनका, जो अक्टूबर 2022 में देहांत हो गया था पिछले साल मुलायम सिंह यादव को। ये 3 बार सीएम रह चुके हैं और 1 बार रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा, 3 बार सीएम और 1 बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो हम इन 6 के लिए ट्रिक बताते हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए क्या हुआ कि बाल कृष्ण, यानी कृष्ण जो जब बाल्यावस्था में थे, भगवान श्री कृष्ण, तो बहुत सारे वो तो नए नए अति करते थे। तो क्या हुआ कि वो जो है ना एक भवन बना रहे थे मिट्टी का, मुलायम मुलायम मिट्टी ले करके और भवन बना रहे थे। अब जोकर लेखा हंसिए मत, कृष्ण जी भवन बना रहे हैं मुलायम मुलायम, किस लिए भाई? तो कह रहे हैं कि हम इसमें निवास करेंगे। क्या करेंगे? निवास करेंगे। अब जोकर लेखा मत हंसिए देख करके कि तो तुंते टूट जाएगा, बच्चा है तो लड़कपन करवे करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, हम निवास करेंगे इस पर और भवन बना रहे हैं, ठीक है, मुलायम मिट्टी ले करके। तो इसी से आपको पद्म विभूषण 6 याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे याद होगा। कृष्ण जी जो हैं क्या कर रहे थे बाल्यावस्था में? कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? भवन बना रहे हैं। तो बाल कृष्ण दोषी। आप जोकर लेखा हंसिए मत देख करके, हंस रहा है लोग, नहीं हंसिए जी। तो जाकिर हुसैन हो गया। कौन है जाकिर हुसैन? तबला वादक। SM कृष्णा, उसमें भी कृष्णा हो गया, बाल कृष्ण और कृष्णा 2 याद हो गया। और एगो जोकर लेखा हंसिए मत, क्यों भाई? तो महल बना रहे हैं, महाल नोबिस, दिलीप महाल नोबिस। कृष्ण जी महल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं महल? तो निवास करेंगे। क्या करेंगे? निवास करेंगे, श्रीनिवास। और किस मिट्टी से बना रहे हैं? मुलायम मिट्टी से। तो आपको 6 याद हो गया। मुलायम मिट्टी से निवास करने के लिए भवन बना रहे हैं, यानी महल बना रहे हैं, महाल नोबिस। कौन? कृष्ण जी, ठीक है। और इसी में जोकर लेखा हंसिए मत देख करके, बच्चा सब तो अच्छा अच्छा काम करवे करते हैं सब। तो जाकिर हुसैन और बाल कृष्ण। इस बार दोस्तों कुछ फेमस जो है 9 लोग पद्मश्री जो है, इस बार जो है अनंत कुमार को भी मिला है पद्मश्री। अनंत कुमार जो सुपर 30 के हैं पटना में, उनको भी पद्मश्री मिला है, अनंत कुमार को, ठीक है। और एक रवीना टंडन को, रवीना टंडन जो हीरोइन है, उनको भी मिला है। आइए दोस्तों, अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 में किसको मिला? रमन मैग्सेसे पुरस्कार देख लेते हैं, जिसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। 64वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला? सोथियारा छिम, गैरी बेनचेघिव, तदाशी हटोरी, बर्नाडेट जे मैड्रिड। बहुत टेढ़ा नाम है लेकिन याद होगा। सोथियारा को मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता के लिए, गैरी बेंचेघिव को पर्यावरणविद हैं, ये पर्यावरण में कोई काम किए होंगे। तदाशी हटोरी को नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाज सेवा के लिए। बर्नाडेट जे मैड्रिड बाल रोग विशेषज्ञ, यानी चिकित्सा वगैरह में पर्यावरण समाज सेवा, ये सब में ये एशिया का नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे? देखिए, साथी, सोथियारा से याद करिए। साथी जो है गैरी, साथी लोग जो है ना, क्या हुआ, साथी लोग बात कर रहे थे कि क्या हुआ कि एगो उसका दोस्त था, ठीक है ना। देख लीजिए, कहानी सुन लीजिए। सभी साथी लोग जो है ना एगो बात कर रहे थे कि क्या हुआ कि बेंच पर जो है ना एगो आदमी जो है डेट करने गया मैड्रिड, बर्नाडेट। क्या हुआ? डेट करने गया, ठीक ना। और वो क्या किया कि हटोरी यानी घी के कटोरी ले करके, चलिए फिर से देख लेते हैं, सुनिए कहानी फिर से। क्या हुआ कि साथी लोग जो है ना उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों जी? तो क्या हुआ, वो लड़का जो है डेट पर जो है ना वो घी का कटोरी लेके गया था बेचने के लिए, यानी कि डेट पर जो है ना घी का कटोरी लेके गया था। और
ऐसा लग रहा था जैसे वो घी बेच रहा है, डेट नहीं कर रहा है। तो साथी लोग जो है ना वो हंसी उड़ा रहे थे, ये क्या दोस्त यही सब करते हो। तो याद कर लीजिए, साथियारा से हो गया क्या चीज़, साथियारा छीम हो गया साथी से, और बेचने गया था घीव यानी बेचने घीव, और कटोरी से हटोरी याद रखिए, और डेट पर वरना डेट, डेट पर क्या किया, वो घी की कटोरी लेके बेचने गया था, साथी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार देख लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार इसमें बहुत लोगों को मिला, उतना याद कौन होगा, लेकिन इसका किताब याद रखिए, अनुराधा राय का उपन्यास था ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, अनुराधा राय। कैसे याद होगा, याद हो जाएगा दोस्तों। देखिए, राधा कृष्ण के जोड़ी कौन नहीं जानता है, राधा कृष्ण के जोड़ी तो क्या बतियाते हैं राधा कृष्ण कि ऑल लिव्स सभी रहेंगे लेकिन बी नेवर लिव्ड। राधा कृष्ण का जोड़ी था, लेकिन क्या कृष्ण को राधा का साथ मिला, मतलब कि क्या उनसे शादी कर पाए, नहीं ना। तो वही कृष्ण जी बोल रहे हैं कि ऑल द लिव्स सभी लोग अपने प्रेमिका के साथ रहते हैं, लेकिन बी नेवर लिव्ड हम लोग नहीं रह पाएंगे। राधा कृष्ण जो है एक दूसरे से बिछड़ ही रहे। तो वही याद कर लीजिए, राधा राय, अनुराधा राय जो है, ठीक है, वो लिखे ऑल द लिव्स बी नेवर लिव्ड, याद हो गया आपको। अगला चलिए, बद्री नारायण, क्या है, बद्री नारायण है। बद्री नारायण के कविता है, क्या है कविता, तुमरी के शब्द। बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म देखने किए होंगे, तो तुमरी याद रखिए, बद्री जो है कहते हैं कि तुमरी, 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 बद्रीनाथ के दुल्हनिया, इसमें आलिया भट्ट जो है, तो तुमरी याद रखिए। अगला है संस्कृत में जनार्दन प्रसाद पांडे, क्या लिखे हैं कविता, दीप मणिक्य। दीप मतलब दिया, यानी दीप जलाओ, यानी जनार्दन मतलब जलाओ। अगला है अनीस अशफाक, उर्दू में ख्वाब शराब। अगर आप शराब का ख्वाब देखते हैं तो आपका नाश पक्का है। अनीस अशफाक, अगर आप शराब के ख्वाब देखते हैं तो आपका नाश पक्का है, यानी कि अनीस अशफाक ख्वाब देखते हैं अगर शराब के। तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 का हम बता दिए हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस चीज़ में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इस सब में मिलता है, ठीक है ना। तो याद रखिए किस क्षेत्र में मिलता है, रमन मैग्सेसे बता ही दिए हैं। रमन मैग्सेसे साथी लोग जो है मजाक उड़ा रहे थे, कहे भाई तो डेट पर गया था घी बेचने के लिए कटोरी लेकर के, बताइए तो यही कोई बात हुआ। राष्ट्रीय फिल्म, ये सब फिल्म वाला एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार ये सब है। चलिए देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस चीज़ में मिलता है बताइए, पत्रकारिता के क्षेत्र में। और ग्रैमी पुरस्कार गाना, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, ग्रैमी से याद रखिए गाना, क्या याद रखना है, गाना यानी संगीत के क्षेत्र में। और पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में, यही पुलित्जर। बाफ्टा पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता, पू से पुलित्जर, पू से पत्रकारिता। पुलित्जर पुरस्कार किस चीज़ में मिलता है, पत्रकारिता में। पद्म पुरस्कार बता ही दिए हैं। चलिए अन्य पुरस्कार देखते हैं, और भी है। तो आइए दोस्तों, और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और किस क्षेत्र में मिलता है ये भी ध्यान रखें। इसको चलिए बहुत ही आसान भाषा में आपको बताते हैं तोड़ करके। सबसे पहला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में मिलता है, ज्ञान होगा यानी पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना ज्ञान होगा, साहित्य में मिलता है। 2021 में किसको मिला, कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजू। कैसे याद होगा, देखिए यदि आपके पास ज्ञान होगा, पढ़िएगा लिखिएगा ठीक से, ठीक है, तो आपको ना बहुत मौज होगा। क्यों मौज होगा जी, तो आपको जो है ना इतना मौज होगा कि जैसे कोई ससुराल में जाता है दामाद तो कितना उसका स्वागत होता है, एकदम मौज करता है दामाद ससुराल में जा कर के। तो जब ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, अच्छा से जगह पे शादी होगा और मौज हो जाएगा जब आप ससुराल में जाइएगा, यानी दामाद की तरह दामोदर मौजू। ज्ञान वाला क्या हो जाएगा, दामोदर मौजू, यानी ज्ञान होगा तो मौज कीजिएगा। अगला चलिए साहित्य में, साहित्य में क्या है बताइए। साहित्य में एक और है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान साहित्य में मिलता है। आजकल देखिएगा बहुत सारा व्यास जो है क्या करते हैं, ये व्यास हो गए, देखिए इसका माइक हो गया, ये व्यास जी हैं। तो क्या होता है, व्यास जी वो किताब रख लेते हैं, ठीक है, व्यास जी जो क्या करते हैं वो किताब रख लेते हैं, ठीक है, और इसी से देख देख करके गाना गाते हैं। बहुत सारा गाना याद नहीं रहता है ना, तो किताबा से देख करके और गाना गाते हैं, ठीक है ना। तो साहित्य मतलब साहित्य में हो गया ना, किताब से देख के गाना गाते हैं,
तो क्षेत्र साहित्य हो गया। अब याद कैसे होगा, इसका जो है व्यास सम्मान जो इस बार मिला है 2021 में मिला है भले, असगर बजावत। अब व्यास जी जो थे, ये हंसी लगेगा आपको, क्या हो रहा था, हारमोनियम ले लेते, असगरे बजा रहे थे, मैंने अकेले बजा रहे थे हारमोनियम जो है, बेचारे बजा भी रहे हैं, किताब भी देख रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो कह रहे का व्यास अकेले बजा रहे हैं और गा भी रहे हैं, तो हाँ जी, कोई स्टाफे नहीं है, क्या कहें, असगर बजावत। तो क्या कह रहा है दोस्त उनका, का व्यास असगरे बजा रहे हैं। और नाटक क्या है, महाबली है, महाबली नाटक के लिए मिला है। जब भी साहित्य होगा तो कोई ना कोई किताब के लिए मिलेगा ना। और इनको जो है मिला है किस चीज़ के लिए, ये तो दिया हुआ नहीं है। चलिए सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान जो है ये भी साहित्य में मिलता है, इसमें तो कोई कहना ही नहीं है। सरस्वती माता मतलब पढ़ाई लिखाई, तो पढ़ाई लिखाई का चीज़ किस चीज़ में हो गया, साहित्य में हो गया। सरस्वती माता यानी साहित्य में हो गया। 2021 में किसको मिला, रामदरस मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ के लिए, मैं तो यहाँ हूँ, माता सरस्वती मैं तो यहाँ हूँ। कौन बोल रहे हैं, दशरथ जी के पुत्र राम, रामदरस मिश्र। दशरथ जी के पुत्र राम जब पढ़ रहे थे छोटे बच्चे में, कहते माता सरस्वती मैं तो यहाँ हूँ, मुझे साहित्य का ज्ञान दो। तो माता सरस्वती उन पर मेहरबान थी। याद हो गया होगा आपको। चलिए अगला चलते, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में मिलता है, सब लोग को पता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म में मिलता है। 52वां किसको मिला, आशा पारेख को मिला। इसका बहुत हंसी लगेगा, बहुत ही मस्त ट्रिक है। दादा जो है ना वो आशा के पीछे पड़ल थे, आशा के पीछे पड़ल थे। तो दादाजी आपसे ये आशा नहीं थी, आप आशा के पीछे पड़ गए। आशा कोई रही होगी दादी टाइप, तो उनके पीछे दादाजी पड़ गए। दादा के हो गया आशा पारेख, याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार किसको मिला है बताइए। इंटरनेशनल फिल्म के क्षेत्र में फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसको मिला, शेरशाह सूरी को मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, शेरशाह को मिला, सॉरी शेरशाह को मिला, सूरी नहीं है इसमें। इस फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं। पुष्पा का डायलॉग क्या था, झुकेगा नहीं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, मतलब इसे दादा बनता है ना, होता है कि तुम दादा हो क्या जो झुकेगा नहीं। तो पुष्पा को मिला था शेरशाह में, शेरशाह सूरी भी तो एक था जो एक तलवार से मार दिया था शेर को। याद रखिए शेरशाह को मिला पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, रणवीर सिंह, मूछ वाला रणवीर सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार साहित्य में दिया गया है, किस चीज़ में देता है, साहित्य में। डॉक्टर माधव हांडा, कैसे याद होगा, बिहारी लोग जो है ना, माधव मतलब कृष्ण जी और कृष्ण जी मतलब ग्वाला यानी हांडी, माने दही के हांडी खा करके, दही माने हांडी जो है, हांडी में दही खा करके बिहारी लोग जो है ना खूब पढ़ाई करते हैं। बिहारी लोग खूब पढ़ाई करते हैं। पुस्तक का नाम है पचरंग चोल पहाड़ी सखी। पचरंगा मिठाई भी खाते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन है, मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। अब मूर्ति, सरस्वती माँ का मूर्ति मान लीजिए, और उसमें प्रसाद न मिले, पूजा हो मूर्ति का और प्रसाद न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो प्रसाद याद रखिए, प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगला है एबल पुरस्कार गणित में, कैसे याद होगा, 2022 में मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। एगो आदमी था, वो पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है, और उसको देने में एबल नहीं था। एबल मतलब योग्य होता है, उसके देने के योग्य नहीं था, बहुत सारा पर्सनल लोन ले लिया था। तो एबल मतलब जो नोबेल पुरस्कार होता है ना, वो सभी क्षेत्र में मिलता है लेकिन गणित में नहीं मिलता है। नोबेल पुरस्कार सभी क्षेत्र में मिलता है लेकिन गणित में नहीं मिलता है। तो गणित में क्या दिया जाता है, एबल पुरस्कार। तो एबल किसको मिला, जो पर्सनल लोन ले लिए थे लेकिन देने में नहीं सके। तो पर्सनल लोन यानी पार्नेल अमेरिका के हैं। आगे चलते, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसको मिला, एनजीओ का नाम है प्रथम एनजीओ। क्या किए हैं, भारत में शिक्षा के दायरे में विस्तार किए हैं। अब एनजीओ से इंदिरा गांधी याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी, गांधी तो जियो, एनजीओ नाम है प्रथम। अगला है गांधी शांति पुरस्कार, किसको मिला, गांधी शांति पुरस्कार, इसमें गांधी हैं, इसमें आ गए हैं 2020 में गांधी शांति पुरस्कार कौन है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। गांधी हैं कैसे, तो बांग्लादेश के गांधी इनको कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के प्रथम, बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान,
शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, कैसे याद करेंगे? बंगबंधु, बांग्लादेश के बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनको क्या मिला? गांधी शांति पुरस्कार मिला। समझिए, बांग्लादेश के गांधी टाइप याद रखिए। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला? गोपाल कृष्ण गांधी। इसी में कहे थे गांधी गांधी वाला, राजीव गांधी तो इसमें गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, गांधी जी के पोता हैं गोपाल कृष्ण गांधी। बुकर पुरस्कार किसको मिला? बुकर पुरस्कार, बुक मतलब साहित्य हो गया, पढ़ाई लिखाई साहित्य में। सेहान करुणा तालिक, सेहान करुणा तालिक कैसे याद होगा? तो बुक जो है ना, जो बुक है उसको क्या कीजिए? सिरहाने रखिए। जो बुक है ना उसको कहाँ रखिए? सिरहाने रख लीजिए। जब सोइए ना तो सिरहाने रख लीजिए बुक, तभी जाके। और तालिका उलिका जो है, कितना लोग हैं तालिका जो है एकदम रखेगा दीवार पर साट करके, तो सेहान करुणा तालिका क्या याद रखना है? बुक में बुक जो है सिरहाने रखना है और तालिका को बोर्ड पर अथी पर चिपका दीजिए दीवार वाल पर, यानी सेहान करुणा तालिका। अगला चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला? गीतांजलि श्री को मिला। गीतांजलि श्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका किताब भी पूछेगा, टॉम्ब और सैंड। टॉम्ब, सैंड मतलब बालू, बालू का टॉम्ब बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पिछला साल मिला था डेविड डियोप को, फ्रांस के थे। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि नाइट में सभी ब्लड जो है, सभी हमारे संबंधी जो है आएंगे, ब्लैक संबंधी ब्लैक। गीतांजलि श्री वाला याद रखिए इस बार के लिए 2022 में। सैंड एंड टॉम्ब पुस्तक है, कैसे याद होगा? और पुस्तक में सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, उनका भी किताब के नाम गीतांजलि ही था। तब गीतांजलि याद रखिए ना, गीतांजलि श्री। और डेजी रॉकवेल एकदम डीजे बजा था, डीजे डिजुम डिजुम डिजुम। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसको मिला? दिनेश त्रिवेदी रेल मंत्री भी रह चुके हैं। सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार 2016 में, और 2017 में भर्तृहरि महताब को। चलिए दोस्तों और इम्पोर्टेंट देखते हैं, सभी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, बहुत सारा है इसमें। अटल सम्मान पुरस्कार प्रभु चंद्र मिश्र को मिला है। किसको मिला है? प्रभु को। अटल जी देश के लिए बहुत बड़ा काम किए हैं अटल जी, इसलिए उनके सम्मान पुरस्कार चल रहा है। अटल जी क्या किए थे? मतलब परमाणु परीक्षण कराया, जिससे हमारा देश सुरक्षित हो गया, तो वो प्रभु के समान है हमारे, प्रभु चंद्र मिश्र। यानी वो ऐसा समझ लिए कि उनका चेहरा जो है चांद में दिखता है, अटल जी का चेहरा चांद में दिखता है, यानी प्रभु के समान है। अगला चलते हैं दोस्तों, टाइम मैगजीन जो है उसका पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने हैं 2022 में? व्लादिमीर जेलेंस्की। ये बहुत ही फेमस, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यूक्रेन के ये राष्ट्रपति है जेलेंस्की। तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है इनको 2022 में जगह दिया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला चलते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी को। कैसे याद होगा? पर्यावरण से पूर्णिमा याद रखिए, पर्यावरण पूर्णिमा। आगे चलिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? कार्लोस सौरा को। लाइफ टाइम अचीवमेंट कार्लोस, सत्य के जीत होगा, कर लो, सत्य के जीत जो है कर लो, सत्य के जीत हर हाल में होगा, इसलिए सत्य का जीत करना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य के जीत कर लो, यानी कर लो सौरा। इसमें सौरी का कोई जगह नहीं है, सत्य का हमेशा ही जीत होता है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है बताइए? कुमार सानू को। तो इंपॉर्टेंट ही, लता मंगेशकर कुमार सानू याद रहेगा आपको। अगला चलिए, आगे चलते हैं, इधर देखते हैं, इधर देख लेते हैं क्या है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डॉक्टर स्वाति पीरामल को, स्वाति को मिला है। सब फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वाति को मिला। स्वाति, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है? स्वाति को मिला है। पीरामल, प से फ याद रखें, पीरामल, फ्रांस। यूनेस्को के शांति पुरस्कार 2022 में मिला एंजेला मार्केल, बहुत VVI है। एंजेला मार्केल जो कि कौन थी? एंजेला मार्केल जो है जर्मनी के थी चांसलर एंजेला मार्केल। यूनेस्को के शांति पुरस्कार मिला है। यूनेस्को जो है शांति पुरस्कार देता है, ठीक है। तो एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी उनको मिला है एंजेला मार्केल शांति के लिए। आगे चलिए, पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है बताइए? फहमीदा अजीम, बांग्लादेश की थी।
प से फ याद रखिए, पुलित्जर, प से फ, फहमीदा अजीम। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में मिलता है, फहमीदा अजीम बांग्लादेश में 2022 में मिला है। आगे चलिए, जापान देश का सर्वोच्च सम्मान, जो जापान के पूर्व राष्ट्रपति थे पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, उनको जापान देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नाम क्या है? द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइम सेंथेमस। मदर टेरेसा मेमोरियल, दिया मिर्जा, अफरोज शाह। मदर टेरेसा, दिया मिर्जा, मदर टेरेसा, दिया मिर्जा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट ही सब नहीं है, देख लीजिए एक बार मिनट। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार कौन है? मो बस। क्या है? मो बस। उड़ीसा के परिवहन सेवा मो बस। लोक सेवा पुरस्कार मो बस। मुझे बस मिला है लोकसभा का पुरस्कार, और कोई को नहीं मिला है। लोक सेवा का पुरस्कार इसको मिला है मो बस, मुझे बस मिला है और किसी को नहीं मिला है। चलिए देखते हैं आगे। आगे इंपॉर्टेंट कौन कौन है देख लेते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डेविड एटनबरो। बहुत VVI है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, डेविड एटनबरो। डेविड मतलब ये एटनबरो है, एटन, 1 टन उठा लिए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि 1 टन उठा लिए हैं। चैंपियंस है अर्थ के, 1 टन उठा लिए हैं, एटनबरो। आगे चलिए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, गांधी पुरस्कार डॉक्टर भूषण को, गांधी भूषण। ठीक है, गांधी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर भूषण को। भूषण याद रखिए। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को मिला है। लता जी को बहुत सम्मान करते थे PM नरेंद्र मोदी, ऐसे याद कर लीजिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार PM नरेंद्र मोदी को मिला है। अगला चलिए, एबल पुरस्कार। बताए हैं एबल जो है पर्सनल लोन देने में एबल नहीं था, तो अमेरिकी गणितज्ञ है, ये गणित के क्षेत्र में मिलता है एबल पुरस्कार। आगे पाकिस्तान के सम्मान जो है, नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान, बिल गेट्स को मिला है। अमेरिका के जो बिल गेट्स हैं उनको मिला है हिलाल ए पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका को खुश करने के लिए बिल गेट्स को सम्मान, मतलब कि ऐसा ट्रिक आप बनाइए, अमेरिका खुश हो गए होंगे पाकिस्तान से, चलिए बिल गेट्स को सम्मान मिला है सर्वोच्च पाकिस्तान के नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान। सर्वश्रेष्ठ झांकी बताइए, गणतंत्र दिवस 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस 2022 में सबसे झांकी मिला था उत्तर प्रदेश की झांकी। शायद अयोध्या का कोई सीन था, अयोध्या राम जी का, अयोध्या का कोई झांकी था, तो उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी 2023 में किसको मिला है ये आप बताइएगा। अभी हाल ही हुआ है 26 जनवरी 2023 को। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम कुछ खेल पुरस्कार देख लेते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसको मिला बताइए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के लिए एकदम जादूगर थे, तो उसी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, तो ये मिला है श्री शरत कमल अचंत को, टेबल टेनिस में। शरत कमल अचंत कैसे याद करेंगे? शरत कमल अचंत, देखिए ध्यानचंद है ना, अब तो हमको ध्यानचंद से याद करना पड़ेगा, तो ध्यान से चलाना पड़ेगा क्या चीज़? रथ। रथ पर जो है ना, ये रथ है, रथ पर जो है ना कमल है, कमल का फूल लगा हुआ है, तो ध्यान से चलाइए रथ, ठीक है ना, ताकि जो है कमल नहीं गिरे। शरत कमल अचंत, शरत कमल अचंत कैसे याद करेंगे? ध्यान से चलाइए रथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है खेल का पुरस्कार। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है शरत कमल अचंत को। रथ चलाइए ध्यान से, टेबल टेनिस में है, टेबल पर टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार जो है 25 लोगों को मिला है, तो ये किस खेल में मिला है ये आगे आपको खेल में बता देंगे। सिर्फ आपको याद रखना है कि किस खेल में किसको मिला है, कौन कौन मिला है जरूरी नहीं है, वह किस खेल से संबंधित है याद रखना है, तो आगे आप खेल वाला में बता देंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं आगे जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम मिला है। लाइफ टाइम श्रेणी में दिनेश जवाहर लाड, श्री विमल प्रफुल्ल घोष, राज सिंह। ध्यानचंद पुरस्कार अश्विनी, ये बहुत सारा है, ठीक है ना, इसको उतना ध्यान रखना जरूरी नहीं। चलिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि याद करा देते हैं आपको। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें 25 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 25 लाख रुपया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसी को
क्या किया गया है, ये बनाया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे ज़्यादा मिलता है यानी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद, तो उन्हीं को मिलेगा सबसे ज़्यादा 25 लाख रुपया। अर्जुन कौन थे, द्रोणाचार्य के शिष्य, 15 लाख अर्जुन अवार्ड है, यानी अर्जुन खेल के हो गए 15 लाख। और द्रोणाचार्य को भी लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख ही मिला, यानी अर्जुन और द्रोणाचार्य दोनों को मिला, गुरु और शिष्य को 15 लाख। देखिए याद कीजिए, सबसे ऊपर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर 25 लाख, अर्जुन और जो है लाइफ टाइम अगर श्रेणी में मिलेगा तो दोनों को 15 लाख। लाइफ टाइम हो गया ना तो थोड़ा ज़्यादा होगा ना। द्रोणाचार्य जो है नियमित श्रेणी में 10 लाख, द्रोणा 10, तो द्रोणा 10 नियमित श्रेणी में, द्रोणा, तो द्रोणा से याद रखिए 10, द्रोणा से क्या याद रखिए 10, यानी 10 लाख नियमित में। लेकिन लाइफ टाइम दे रहे हैं तो 5 लाख बढ़ा दीजिए, अर्जुन इतना कर दीजिए। न कहा था गुरु गुर रह गया, चेला बन गया चिन्नी, बताइए। गुरु गुर रह गया यानी कि 10 लाख मिला गुरु को, नियमित तो ही ना है, और चेला को मिलता है 15 लाख। लेकिन गुरु को कब मिलेगा 15 लाख, तो जब लाइफ टाइम मिलेगा तब। बताइए, गुरु गुर, चेला बन गया चिन्नी। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार, तो ध्यानचंद को भी 10 लाख मिलेगा, यानी आपको याद रखना है 10 लाख और 15 लाख, तो 10 लाख मिलेगा गुरु को और ध्यानचंद को, सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार है तब 10 लाख। और जब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न लग जाए, खेल रत्न यानी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो गया खेल का, 25 लाख। और अर्जुन यानी चेला हो गए तो 15 लाख, और गुरु को 10 लाख, और गुरु जब लाइफ टाइम लेंगे तो 15 लाख। ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग ग्रैंड मास्टर वाला देख लेते हैं। जो शतरंज में जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं उसका देख लेते हैं। 77वां ग्रैंड मास्टर कौन है? 7 यानी सन याद रखिए, सन मतलब संतान, SON सन। 7 मतलब सन याद रखिए, सन मतलब संतान। तो बेटवा के नाम रख ले हैं आदित्य, बेटा आदि, उदित नारायण के बेटा आदित्य नारायण। तो याद रखिए संतान, उदित नारायण के संतान कौन है? आदित्य नारायण, तो आदित्य मित्तल। 76वां कौन है? 7 6 प्रणव, 7 छोड़ू न तेरा। जब वैसा अगर दोस्त मिले जो हमारा साथ नहीं छोड़े कभी, तो वैसा दोस्त को प्रणाम है। 76वां कौन है? 7 छोड़ू न तेरा, यानी साथ नहीं छोड़ते, वैसा दोस्त को हमें क्या है? प्रणाम है हमारी तरफ से। चलिए अब देखते हैं विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, ये बताइए। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु। अभिमन्यु को कौन नहीं जानता है दोस्तों? महाभारत में अभिमन्यु जो है सबसे युवा है, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभिमन्यु मिश्रा। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी मुकेश चेन्नई। कैसे याद होगा? अभिमन्यु का तो आपको याद हो गया होगा, सबसे युवा जो महाभारत में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे, कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु से याद कर लीजिए। और भारत में युवा जो है ना, कैसे याद होगा भारत के युवा वाला? तो याद रखिए मुकेश, गुकेश है। कैसे याद होगा? देखिए अभी के युवा जो है ना, केस उस जो है बड़ी ध्यान रखते हैं केस पर। युवा जो हैं केस उस थोड़ा अच्छा से फेर उड़ लेंगे और जाएंगे शतरंज खेलने के लिए, चलो शतरंज खेलते हैं। तो युवा हो गया गुकेश, और अभिमन्यु तो विश्व में होगा। अभिमन्यु ऐसे भी ऐसा काम किए उतना कम रूप में, पूरा महाभारत जो है एकदम चल गए थे द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में। चलिए अब चलते हैं महिला वाला। तो महिला वाला जो दोस्तों 21वीं और 22वीं जो है दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की है। 21वीं 22वीं ग्रैंड मास्टर महिला जो दिव्या देशमुख एकदम दिव्य काम की थी। और 23वां जो है प्रियंका नौटंकी, 23 साल में नौटंकी की प्रियंका नौटंकी। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों कुछ फिल्म वाला भी देख लेते हैं। बहुत सारा फिल्म वाला मिलता है 5-6 गो, लेकिन उतना हमको नहीं देखना है, 2-3 गो देख लेते हैं। सबसे पहले गाना वर्ग के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार मिलता है। इसका गाना का नाम था एल्बम ऑफ द ईयर, BR जॉन बेटिस्ट के लिए। BR हम लोग भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह के सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म एक कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन थे? सिल्क सोनिक। चलिए आगे देखते हैं फिल्म वाला। फिल्म फेयर पुरस्कार बहुत चर्चा में रहा था। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में मिला। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? शेरशाह। निर्देशक कौन है? विष्णुवर्धन। शेरशाह सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? शेरशाह। इसमें अभिनेता जो है रणवीर सिंह, फिल्म था 83। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? रणवीर सिंह, फिल्म 83 में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, फिल्म मिमी में कृति सेनन। इसमें आपको रणवीर सिंह याद रहेगा फिल्म फेयर में।
अभिनेता, और कृति सेनन बहुत फेमस एक्ट्रेस है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, ठीक है, इसके निर्देशक है विष्णुवर्धन। तो निर्देशक एगो और है विष्णुवर्धन। 4 चीज़ याद करना होता है फिल्म वाला में, ठीक है, फिल्म, अभिनेता, अभिनेत्री और निर्देशक, बस 4 चीज़ ही ध्यान रखना है। तो फिल्म हो गया शेरशाह, उसी के निर्देशक जो है विष्णुवर्धन है, 2 तो ऐसे ही याद हो गया। और रणवीर सिंह अभिनेता, कृति सेनन अभिनेत्री हो गए। बाफ्टा में चलिए देखते हैं, पावर ऑफ डॉग, द पावर ऑफ डॉग, बाफ्टा, कुत्ता ना होता है, भागो कुत्ता के नज़दीक से, कहें भाई तो बाप रे काट लेगा, यानी बाफ्टा से कुत्ता वाला याद रखिए, द पावर ऑफ डॉग। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन, अभिनेता है बिल स्मिथ, किंग रिचर्ड के, अभिनेत्री है जोआन स्कैनलान। चलिए दोस्तों, एक ऑस्कर पुरस्कार भी देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार 94वां ऑस्कर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, निर्देशक थे सीआर हेडर। कोडा कैसे याद होगा, ऑस्कर। अवसर मिले ना तो कद्दू की सब्जी खाइए, क्योंकि कद्दू दिवस भी मनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कद्दू याद रख लीजिए। और अभिनेता का नाम है बिल स्मिथ, अभिनेत्री का नाम जेसिका चेस्टन, अभिनेत्री जेसिका चेस्टन। अभिनेत्री चेष्टा करती है कि हम ऑस्कर ले, हर लोग चाहते हैं कि हम ऑस्कर ले, तो सबका चेष्टा क्या रहता है, ऑस्कर ले। स्मिथ, बिल स्मिथ, बिल मतलब इच्छा हो गया, इसका भी इच्छा है कि हम भी ऑस्कर ले, ठीक है, तो बिल स्मिथ याद कर लीजिए। यानी ऑस्कर में आपको इंपॉर्टेंट हो गया कद्दू खाइए, कोडा हो गया। और जेन कैंपियन, यानी कैंप लगाया निर्देशक साहब, और सबका बिल है, यानी इच्छा है क्या चीज़ कि ऑस्कर पाएँ, और इसका भी चेष्टा करती है हीरोइन। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पुरस्कार में। जय हिंद।